हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, एक बार आप सभी के मन में क्वेश्चन ज़रूर आता होगा, मास गेनर और प्रोटीन, क्या हम इन दोनों को साथ में ले सकते हैं? क्या हम दोनों को कंबाइन करके एक साथ में यूज़ कर सकते हैं? कहीं इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं देखने को मिलेंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, बात करें वे प्रोटीन और मास गेनर की, तो देखिए दोस्तों, वैसे दोनों नाम से ही पता चल रहा है दोनों अलग चीज़ है, दोनों का काम भी अलग है। वे प्रोटीन आपके बॉडी में मसल बिल्ड करना, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखना, नेल हेयर और ओवरऑल बॉडी में स्किन की ग्रोथ और मतलब ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ में काम करने में मदद करता है। मास गेनर आपका ओवरऑल बॉडी में वेट और मास गेन करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये दोनों का काम हो गया। अब बात करें दोनों को मिक्स करके लेने की, क्या दोनों को मिक्स करके लेने में अब हमें कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, हमें कोई बेनिफिट देखने को मिलता है? तो देखिए दोस्तों, हाँ, बेनिफिट आपको देखने को मिलता है और हाँ, आपको साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं। तो अब बेनिफिट और साइड इफ़ेक्ट किस सिचुएशन पे मिलता है वो भी मैं आपको बता दूँ। अब मैं ये बात कर रहा हूँ दोस्तों, आप इन दोनों को अगर आप फुल क्रीम मिल्क मिलेंगे या टोन मिल्क मिलेंगे तो उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप ध्यान रखना है, पानी में लेने की बात नहीं कर रहा हूँ इन दोनों को। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बात करें इसके पहले बेनिफिट की बात कर लेते हैं। चलिए, तो बेनिफिट में अगर आप बात करें तो बेनिफिट में आपको एक बार में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको प्रोटीन मिल जाता है और ये एक आपकी हाई प्रोटीन मास गेनर बन जाता है। ये आपका जो दोनों कंबाइन करते हैं तो ये एक आपकी हाई प्रोटीन मास गेनर शेक आपका बन के तैयार हो जाता है। और ख़ासकर जब आप इसको दूध में लेते हैं तो उसमें और ज़्यादा प्रोटीन मिल जाता है। अब बात करें कितना मिलता है, 24 ग्राम प्रोटीन आप मान के चलिए। आप कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन लेते हैं तो कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन में एक सर्विंग में होता है 24 ग्राम प्रोटीन, और वहीं डेढ़ डेढ़ स्कूप या एक स्कूप मास गेनर में आपको मिलता है, कह लीजिए 15 ग्राम 16 ग्राम के आसपास प्रोटीन उसमें मिलता है। ठीक है, तो आप जोड़ लीजिए कितना हो गया, 40 ग्राम के आसपास ही हो गया। और अगर आप मान के चलिए आपने आधा लीटर दूध लिया या फिर 400 ml दूध लिया, तो उसमें भी आप मान के चलिए आपको एक 100 ml में आपको मिलता है 3.5 ग्राम या 4.5 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है। तो उसमें आप जोड़ लीजिए कितना हुआ है, 65 ग्राम के आसपास आप कह सकते हैं कि 60-65 ग्राम के आसपास आपको प्रोटीन उसमें मिल गया। ठीक है, 60-65 ज़्यादा बोल दिया, सॉरी मैंने आपको, 55 ग्राम के आसपास आपको मिल गया, 55-56 ग्राम के आसपास उसमें आपको प्रोटीन मिल गया, एक बार मिल गया। आप सोचिए, आपके पूरे दिन का तो आधा प्रोटीन तो आपने एक ही मील से ले लिया। सोचिए कितना ज़्यादा प्रोटीन हो गया। और कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट आपको वही कह सकते हैं कि कैलोरीज मान के चलिए, कार्बोहाइड्रेट नहीं काउंट करते, कैलोरीज आपको कह सकते हैं 450 से 450 नहीं, 500 से 600 कैलोरीज आपको उसमें मिल गई। ठीक है, अब मान के चलिए, देखिए कितना पावरफुल ड्रिंक हो गया। अगर किसी को वेट गेन करना है, उसकी डेली कैलोरी इनटेक है फॉर एग्जांपल के तौर पे 2000 कैलोरी इनटेक है, तो उसने 650 से तो इतनी ही ले ली और बाकी 1400 बची, 2 दिन में अपना खाना पीना खा करके आराम से पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको एक अच्छी खासी पावरफुल ड्रिंक है। आप एक ग्लास में एक बड़ा वाला जार भर के 400 ml मिल्क में उसके अंदर ये दोनों चीज़ें मिला करके 600 कैलोरीज ले सकते हैं और कम से कम नियरली मान के चलिए 60 ग्राम प्रोटीन आप एक बार में ले सकते हैं। ठीक है, कितना बड़ा इसका प्लस पॉइंट है। अब नेगेटिव पॉइंट क्या है इसका? नेगेटिव पॉइंट ये है दोस्तों, जब मैंने इसको अपने ऊपर यूज़ करा था, दोनों को मिक्स करके यूज़ करा था, तो वहाँ पे सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये था कि मुझे भूख नहीं लग रही थी, क्योंकि ये एक आम इंसान के तौर पे इसका जो मिक्सचर है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। मीन्स कि वो मैं जैसे कह लीजिए कि मेरी 8 घंटे की ट्रेनर की जॉब भी थी और साथ में इसको मैं कंज्यूम भी करता था, और उसके बाद भी कह सकते हैं मैं जब एक्सरसाइज भी करता था, मतलब ये मेरा पूरा पैटर्न था। मैं आपको बता रहा हूँ कि 8 घंटे की ट्रेनर की ड्यूटी, 1 डेढ़ घंटा फिर मेरा जिम का वर्कआउट, सुबह 6 बजे से लेकर के 2 बजे की जॉब, फिर उसके बाद 2 से कम 3:30-4 बजे तक का वर्कआउट मेरा होता था। तो लगभग ट्रेनर की जॉब में तो खड़े ही रहना होता है, आधा घंटा कहीं बैठना होता है। फिर उसके बाद जब मैं करता, उसके बाद में मैंने ये कंज्यूम करता, तब भी मेरी बॉडी में भूख नहीं लगती थी मेरे को इन दोनों को साथ में लेने के बाद। किस वजह से? क्योंकि इनका ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी है, क्योंकि एक तो कह सकते हैं कि मास गेनर को और वे प्रोटीन, एक तो दोनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अलग हो गया और दोनों का एक तो काम अलग हो गया। दूसरी बात है कि वे प्रोटीन तो चलिए एक बार को जल्दी पच जाता है, लेकिन मास गेनर जो है वो ऑलरेडी बहुत भारी होता है। उसको आपने एक और चीज़ का जोड़ दिया, प्लस साथ में उसके अंदर मिल्क भी जोड़ लिया, तो एक मिक्सचर होता है सब चीज़ों का बन करके, तो वो कहीं ना कहीं बॉडी में दिक्कत देता है। वो तो डॉक्टर ही बता पाएगा इतनी डिटेलिंग में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि हाँ, मेरी बॉडी में ये हुआ था कि मुझे भूख नहीं लग रही थी। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा बहुत बीच में एक आध बार लूज़ मोशन जैसे भी चांसेस आपको हो जाते हैं, क्योंकि और कई लोगों को ये होता है कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है अगर आप इन दोनों को एक साथ मिक्स करके लेंगे तो। ओके दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको कुछ बेनिफिट और साइड इफ़ेक्ट बता दिए जो मैंने अपने ऊपर देखे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनको लेना चाहते हैं कि नहीं। देखिए, अगर मैं आपको अपनी तरफ सजेशन दूँ तो इन दोनों को बिल्कुल भी मत लीजिए साथ में, क्योंकि बहुत हैवी ड्रिंक हो जाती है और इसको पचाना बहुत मुश्किल है। जितना आप खाने से लेते हैं वो बढ़िया रहेगा।
अगर आप इसको ऐड करेंगे डाइट में और दोनों को खासकर साथ में जोड़ करके, सेपरेटली लीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन फ्री होकर के लीजिए। अगर आप सेपरेटली यूज़ करना चाहते हैं तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपकी एक्टिविटी भी वैसी होनी चाहिए, अच्छी खासी एक्टिविटी होनी चाहिए, तब आप इसको कंज्यूम करें कि हाँ भाई 3 घंटा 4 घंटा वर्कआउट करते हो कि आपकी फिर फिजिकल वाली जॉब भी हो ऐसे कि हाँ भाई फिजिकल लोड बॉडी पे ज़्यादा, तब आप कंज्यूम करें, तब आपको बॉडी में रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे, तब आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप बैठे बैठे खा रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई बस यूज़ करें, मिक्स करके ले लें, चलो यार दोनों पड़े हैं प्रोटीन, जो दोनों को एक बार मैं सोचता हूँ ख़त्म कर लूँ, तो चलो दोनों को एक साथ लेना शुरू कर देते हैं, आने वाले 1 से 2 दिन में ख़त्म ही हो जाएंगे, क्यों पैसे वेस्ट करना। पैसे वेस्ट करना तो चलिए ठीक है, एक ख़त्म होगा बाद में यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन आपकी जब हेल्थ ख़राब होगी ना तो वो बहुत दिक्कत करेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिए दोस्तों कि अगर आपके मन में डाउट था कि दोनों को मिक्स करके ले सकते हैं कि नहीं, तो अब उम्मीद करता हूँ आपके मन में डाउट जो था वो क्लियर हो गया होगा। मैंने अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करा, वही सबसे बढ़िया रहता है अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, उससे आपको अच्छा खासा अंदाज़ा लग गया होगा, ठीक है। और क्लाइंटों पे भी मैंने वैसे अप्लाई करी थी ये चीज़ें, वो भी कहे थे कि मैं एक साथ ले लूँ, उन्होंने उनको ही मैं मना कर रहा था, लेकिन उन्होंने फिर भी लिया, तो उनको भी यही इम्पैक्ट मिला। कॉन्स्टिपेशन वाला मेरे क्लाइंट को था, वही कॉन्स्टिपेशन उनको हुआ था जब उन्होंने मिक्स करके दोनों को लिया था। तो यही चीज़ होती है दोस्तों, क्योंकि एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, उन दोनों को मिक्स करके लेना ठीक नहीं है। दोनों के लिए अलग अलग चीज़ हैं, दोनों अलग अलग चीज़ हैं, उनको अलग अलग लीजिए। जो एथलीट हैं, जो प्रोफेशनल है, वो इस चीज़ को करें तो उनकी बात अलग है, वो उनकी जो सब चीज़ें अलग अलग चलते हैं, उनका सारा एकदम हाई लेवल के होते हैं, वो क्या क्या चीज़ें लेते हैं आपको भी नहीं पता, वो क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना हमें पता है ना आपको पता है। हम एक आइडिया ला सकते हैं कि भाई इसने ये यूज़ करा है, वो यूज़ करा है, वो यूज़ करा है, आप समझ सकते हो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी छोटी छोटी वीडियोस लाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।